आपके मोटरसाइकिल का चक्का आपके घर से मेरे दरवाजे तक आने में आपके मोटरसाइकिल का चक्का कितने बार घुमा जो आप मेरे दरवाजे तक आए हैं? लड़की तो देखे सुने में बढ़िया लगे छे, हेस्ट कुछ ठीके छे, चेहरा भी बढ़िया छे, मॉडल भी ठीके छे, डिजाइन भी अच्छे छे। एकरा से दो चार गो बात पूछ लिया, बोकी यार तो नहीं छे। करे के कैसे बैठे हैं? हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप इधर आइए तो। आइए थोड़ा सा इधर आइए तो। अच्छा अखिलेश ठीक है, चल अच्छा ठीक है, इससे पूछ लेते हैं। शर्माइए नहीं, मेरा डिजाइन देखिए, मेरा कलर देखिए, मेरा फर्नीचर देखिए। मैं 36 किलोमीटर का आदमी हूँ, 56 छोड़ी 72 पैच इंजन गाड़ी पंप से। शर्माइए इधर सुनिए। हाँ। बर्तवारी करने के लिए आए हैं तो यहाँ लुचगरी करने के लिए आए हैं। न तुम लुचपनी कहाँ करते हैं? तो इधर उधर काहे देख रहे हैं? इधर सुनिए। बॉक्स देखे हैं? बॉक्स बॉक्स हाँ देखे, लगेगा ना, सुधर जाइएगा। बॉक्स से इधर सुनिए, सही सही से जवाब पूछिए। सबसे पहले ढोली झाँटिए, ढोली जवाब पूछिए। अच्छा आपकी क्या नाम हुआ जी, आपका नाम क्या है? सुरुचि कुमारी। आप लोग सुने ना बढ़िया से, ये लड़की कही मेरी नाम है सरोची कुमारी। सरोची नहीं बोला, सुरुचि कुमारी। ओ सुरुचि कुमारी। कम सुनते हैं क्या? कम सुनते हैं? नहीं नहीं, पहले कम सुनते, आप ज्यादा सुनते हैं। अच्छा इसकी नाम है सुरुचि कुमारी। हमको पता चला कि सरोची कुमारी, तो सागे में साफ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को है छोड़िए। पिताजी का क्या नाम है? शर्माइए नहीं। राजा विक्रम सिंह। बाबूजी का क्या नाम है? साला इधर सुनिए, आपको बोल पूछने का तमीज न है। पीछे भाग क्या लगा? इधर सुनिए, बाबूजी का नाम पूछे तो पिताजी का नाम पूछना जरूरी है। पॉकेट मार। बाबूजी का नाम पूछे तो पिताजी का नाम पूछना जरूरी है। बाबूजी का नाम नहीं पूछेंगे? क्यों? इसलिए हमको पूछना उचित तो होता है। ठीक है, फिर से पूछिए। और फिर से पूछना होगा। हाँ। वो आपकी सहेली बताएगी। हाँ। अरे तोरा घास काटा है। ठीक है, आपके सुनिए बरतवार साहब। हाँ। आपने पिताजी का नाम पूछा तो मैंने बता दिया। हाँ। बाबूजी का नाम पूछे तो मैं नहीं बता सकी। मैं इसलिए नहीं बता सकी, क्यों? जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी जी, तो ससुर जी को बाबूजी कहा जाता है। अच्छा। अरे जब तक लड़की की शादी नहीं होती है तब तक उसको पिताजी है। लड़की की शादी हो जाती है तब बाबूजी को, ससुर जी को बाबूजी कहा जाता है। इधर सुनिए, लड़की पढ़ी लिखी है। कितना पढ़ी लिखी है? इंटर पास। हम फिल्टर पास। भक्त साला। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 सवाल बच गया है। 3 सवाल का ही जवाब कहीं दे दिया, लड़की हमको पसंद है, शादी तो हो ही जाएगा। अगर 3 सवाल का जवाब नहीं दिया तो चलिए हो जाएंगे। ये बताइए कितना बार आप बेलना चलाते हैं चकला पर? कितना बार बेलना चलाते हैं कि तवा पर से रोटी पके उतर जाती है? मामूली बात है कि बढ़िया तो बात बन सकती है, बताए। शर्माइए नहीं, शर्मा बोलिए, दिल खोल के बोलिए। सुनिए बरतवार साहब। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे बरतवार हैं। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन आपका सवाल ये है जी कि मैं कितनी बार बेलना चलाती हूँ कि रोटी पक के उतर जाती है। जी जी ये सवाल को आप पीछे रहने दीजिए। वही सवाल को पीछे रखें। अगर मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा तो मैं भी आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। अच्छा मेरा सवाल ये है क्या कि आप जो अपने घर से मेरे दरवाजे तक आए हैं, हाँ क्या चीज से आए हैं? हम सोनमा से आए हैं, मोटरसाइकिल से, बाइक से मोटरसाइकिल से। जी तो मोटरसाइकिल से आए हैं तो बड़ी खुशी की बात है कि आप जल्द पहुंच गए। जी लेकिन आप ये बताइए बरतोहर साहब, आपके मोटरसाइकिल का चक्का आपके घर से मेरे दरवाजे तक आने में आपके मोटरसाइकिल का चक्का कितने बार घुमा जो आप मेरे दरवाजे तक आए हैं? मेरे दरवाजे तक आए। ओ बाबू, ये हमको पता नहीं है कि मेरा मोटरसाइकिल का चक्का कितने बार घूरा सोनमा से हम यहाँ तक पहुँच गए। आप गिन नहीं पाए। ना जब आप गिन नहीं पाए तो मैं कैसे गिन पाऊंगी कि बेलना कितनी बार चलाई जाती है कि रोटी पक के उतर जाती है? वो रोटी पर कम से कम 100 बेर तक बेलना जरूर चले तब तक। और मुठिया पकड़ लिए आपने। चलिए तो कोई चीज पूछने से पहले सोच लेना चाहिए। चलिए इस सवाल को रहने दीजिए। अच्छा बताइए, डीजे का तार कौन तोड़ा था? ये तो सभी आदमी जानता है। कौन? बंसीधर चौधरी ने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दो सवाल बच गया। पूछिए। ये बताइए, कौन सी सब्जी में रंग नहीं लगता है? मतलब जी मतलब रंग का मतलब हल्दी। अच्छा ऐसी बात है। बतवा सकता है? वो सब्जी दो तरह का होता है। दो तरह की कैसी सब्जी होती है? सबसे पहले साग में हल्दी नहीं पड़ती है, दूसरा जिसको हम लोग कदीमा कहते हैं। हो बाबू, मुंह की बात मुंह में रह गई। हम सोचलिए नहीं बता सकते। एक साग में हल्दी नहीं पड़ता है, एक कदीमा का सब्जी जो बनता है पेट फुला घोड़ा पर जो फूलता है मोटे मोटे, उसमें रंग नहीं लगता, हल्दी नहीं लगता। और कुछ पूछना है? एक सवाल बच गया है। पूछिए। 1 किलो दाल में कितना नमक छोड़ना चाहिए? 40 किलो। बस शादी नहीं हो गया। क्या हुआ? शादी नहीं होगा। इधर सुनिए। हाँ आपसे मजाक क्या हुआ? नहीं बताइए। हाँ। 1 किलो दाल में 40 किलो नमक दिया जाएगा। दाल है 1 किलो और 40 किलो नमक। अच्छा इधर सुनिए ना, आपसे मजाक किया। ओ, हमसे मजाक किया? हाँ, रिश्ता जुटने वाला है ना, जुटने वाला है, इसीलिए हमसे। हाँ, यानी उससे फिर से पूछा जाए। हाँ फिर से पूछिए, जवाब बता दे। ठीक है जल्दी कीजिए, लेट हो गया। एकदम चाय पिए छे। 1 किलो दाल में कितना नमक चढ़ना चाहिए? इतना सा। मतलब हम इतना नहीं समझे। हाथ को सीधा कीजिए जैसे हम किए। ये इतना का मतलब एक कनमा। एक मिनट बड़काबू हो। बड़का बाबू, हमें इतना डरना समझ लिए कि कल के ये 1 किलो दाल में इतना ठोक पड़ना चाहिए। एक कनमा यानी 100 ग्राम। अरे हमारे वीडियोग्राफी कर रहा है, 1 कनमा रे अनरा तुमको पता भी तक नहीं है। तुम तो काम कर रहा है। हम इतना दिन से वीडियो को लाइव कर रहे हैं। अब बताइए, जब चैनल वाला आपको बता दिया कि रे अनरा झलकाताना है 1 गिरो, तो आप बर्तवार होकर के आप सोच में पड़ गए। उस चैनल वाला हम पैनल वाले हैं ना, इसलिए हम नहीं बता सके। अच्छा छोड़िए, कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। हमको यह पसंद है, हमको प्रणाम कीजिए। मेरे पास पैसा भच करता है, जल्दी चाय पीजिएगा। हाँ। जागे महादेव। हे झूठी पारता ना
नामुआ हो झूठी पारा हो नामुआ तकारी बरतर की खुशी मना पैसा नहीं है, इधर उधर खोज रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? दीजिए पैसा। अरे भाई मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास खुदरा नहीं है। कितना है? मेरे पास 2 टकिया है। उसमें से कितना दीजिएगा? 1 रुपया। 1 रुपया? हाँ। इधर सुनिए, हाँ। आप हमसे भी 1 रुपया ले लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जाइए भवानीपुर। भवानीपुर चौक पर? हाँ चौक जो है ना, बस स्टैंड में? नहीं, मछली हट्टा, मच्छर हट्टा। हाँ मछली हट में। वहीं पे चाय पी लीजिएगा। हाँ चाय किससे पूछेंगे, किससे मांगेंगे? चाय नहीं देगा ना, हाँ। तो उसको बोल दीजिएगा, ए जिया जी चाय पिलाइए। जीजा जी से सुनवाई नहीं लगा तो मौसा बोल देना। प्यार से मौसा जी बताइए, चाय अगर नहीं देगा तो चाय वाले दुकानदार को हम कहेंगे कि जीजा जी हमको 1 गिलास चाय पिलाइए, हमार बहन इतने फालतू है। लड़की पसंद हो गया? बिल्कुल पसंद हो गया लड़की। तब दिन उठ दीजिए। दिन तो हम पक्का किए हैं, 3 तारीख को जाएंगे, 2 तारीख को जाएंगे, रविवार को जाएंगे, इतवार को जाएंगे। दिन बढ़िया है, 1 नंबर दिन। रविवार इतवार एक ही दिन को कहता है बेवकूफ कहीं का। हम लोग कैसा चाह रहे थे ऊपर लोगों के लिए। रविवार को जाएंगे, सोमवार को जाएंगे। हाँ ऐसे कहिए। मंगल मरवा बुध बिया सिनुरदान धका धक सिनुरदान धका धक धका धक कुछ हुआ। जल्दी जल्दी सूरज नहीं उगे भगवान। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात जी कहिए। सब कुछ तो खिलाइए पिलाइएगा जरूर। हाँ बताइए क्या व्यवस्था करना है? बाराती के लिए जो है ना, बाराती के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? कम से कम भैंस का अंडा का जरूर व्यवस्था कीजिए। क्या? भैंस का अंडा? भैंस अंडा कब से दे देने के? लीजिए, आपको अभी तक नहीं पता है? नहीं। भैंस कब से अंडा देना शुरू किया है? नहीं। वो आपको जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ेगा आपको? भवानीपुर चौक, वहां पर जो है हलवाई भाई का दुकान है। अब बट्टा में रखा होगा, गोल गोल उजला उजला। बेवकूफ कहीं कहीं वो रसगुल्ला है। रसगुल्ला कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कहाँ से आता है? भैंस देते। तो भैंस का अंडा हुआ कि नहीं हुआ? चुतिया पक्का चुतिया। चुतिया उतिया मत कहो। अच्छा सुनिए, लड़की पसंद हो गया? हाँ लड़की हमको जाइए जल्दबाजी में बारात लेकर आइए, हम भी शादी करके तैयारी करते हैं। लेकिन हमरा इज्जत नहीं है बचले। क्या हो? लड़की के टका जे नहीं दिले, इज्जत नहीं बचले। आज बाराती में घूंघट पर दे दीजिएगा। घूंघट पर? हाँ घूंघट पे एक के बाद दे दीजिएगा। ठीक है तब। हाँ जाइए पतली गली से चाय बनाने तो भाग जाएगा। चलिए अब तो चाय भी दिया, अब क्यों? अब ऐसे रहिए। नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। क्या बात? दिल है कि मानता